दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी तो का दोस्तों स्वागत। ये टाइम है सुबह का, सुबह के करीब 9:30 या 10 के बीच का टाइम है। और यहाँ आज हमारे घर में कोई भी सब्जी नहीं है, दाल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज कुछ जुगाड़ू सा खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सारी दालें हमने ले ली हैं। पंचमेल दाल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, ये दालें पड़ी हुई थी तो थोड़ी थोड़ी हमने ले ली है। तो ये पंचमेल दाल हो गई है तैयार। और इसके साथ में कुछ बनेगा स्पेशल सा। ना रोटी खाना है ना तो चावल खाना है, आज स्पेशल सा खाना खाना है। तो चलिए, ये दालें तैयार कर ली हैं, खूब अच्छे से धुलेंगे। सुबह से ये हो रहा था क्या बने क्या बने। आलू है घर में और दो ठो छोटे छोटे प्याज पड़े थे, टमाटर तो खेत में ही, लेकिन आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्योंकि आलू बहुत ज्यादा ही बन रही हैं इस समय, क्योंकि हरी सब्जी की कमी है। तो ये होता आलू प्याज बना लो, आलू टमाटर बना लो, सूखी आलू बना लो, ये होता है। तो इसलिए आज आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हमने कहा चलो थोड़ा हट कर खाना सिंपल सा बनाते हैं, ना ज्यादा तेल मसाले और कुछ भी नहीं, और फटाफट बन भी जाता है। बनने में भी टाइम नहीं लगता है, ना तो ज्यादा बर्तन लगने हैं, ना कढ़ाई, ना तवा, ना चौकी, ना बेलन, कुछ नहीं। तो ये दालें धुलकर इसको फटाफट सबसे पहले डालेंगे कुकर में। वैसे तो दोस्तों हम चूल्हे पर हमेशा बनाते हैं, चोखा बाटी, दाल बाटी, सब कुछ चूल्हे पर बनाया है। लेकिन आप लोग कहते हैं ना कभी कभी गैस पर भी बनाकर दिखाया कीजिए दीदी, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं है, मतलब जो लोग सिटी में रहते हैं। तो तो हमने कहा आज चलो गैस पर ही बनाते हैं। तो इसमें हमने हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालनी है। तो वही डाल दिया है मसाले, और ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और बस डालकर इसको रख देंगे पकने के लिए। तो आज बनने जा रहा है दोस्तों बाफला बाटी। तो यहाँ पर आटा ले लिया है हमें जितना बनाना था, उसके बाद 1 कटोरी हमने बेसन लिया है। मतलब कि ऐसे कर सकते हैं, 2 कटोरी आटा तो 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और मोवन के लिए इसमें घी डालेंगे। घी डालने से बहुत अच्छे बाफले बनते हैं। तो इसमें मोवन के लिए घी डालें। अगर आप घी नहीं खाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है घी नहीं है, तो आप इसमें तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा। और घी डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे। अगर कम लगे तो मोवन और भी डालना पड़ेगा। जब तक आटे से लड्डू ना बने तब तक मोवन हम डालेंगे। तो हमने बाद में थोड़ा घी और डाला था। तो ये देखिए ऐसे उछाल रहे हैं तो लड्डू फूट नहीं रहा है। तो इतना मोवन डालकर और बट नॉर्मल पानी से हम इसको लगा लेंगे। रोटी से थोड़ा आटा सख्त लगाएंगे, जितना रोटी का, क्योंकि हम बिल्कुल नरम आटा लगाते हैं आटे का। सबका अपना अपना तरीका होता है। हमसे क्या है, सख्त आटे से रोटियां नहीं बनती, हम थोड़ा सा ढीला ही आटा लगाते हैं। इसलिए हम रोटी वाले से थोड़ा सख्त लगाया है हमने। और उसके बाद एक भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बाटी बना लेंगे, नीचे बैठकर आराम से बनाएंगे। आटे को ज्यादा गूथना नहीं है, जैसे रोटी का गूथा जाता है उतना नहीं गूथना है, बस थोड़ा हल्का हल्का सा जोड़ देना है बस। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही हाथ से नरम करेंगे और बाटियां बना लेंगे। क्योंकि हमने आटे को ज्यादा गूथा नहीं है, इसलिए जो बाटियां बनेंगी थोड़ी बहुत इधर उधर फटी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छा है। तो उस पर ध्यान न दीजिएगा, जैसे हम बनाते हैं वैसे आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इधर पानी जब खौलने लगेगा तभी हम इसमें डालेंगे। वैसे इनको भाप में भी पका सकते हैं, लेकिन भाप में पकाने में बहुत टाइम लगने वाला था और मुझे जल्दी खाना तैयार करना था। इसलिए हमने पानी रख दिया था भगोने में, आधा भगोना पानी रखा है। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हमने एक एक करके सारी बाटियां बनाकर रख ली थी।
और अभी पानी खौला नहीं है, तब तक बाटियाँ भी बन गई, इधर बर्तन जो हुए थे तसला वगैरह वो भी धुलते जा रहे थे और दाल में 5 सीटी लगा दी थी, दाल अच्छे से पक गई है, थोड़ा मिला देते हैं, मिलाकर एक तरफ इसको रख देंगे। इसमें तड़का बाद में लगाएँगे, यहाँ पर पानी खौल गया है देखिए, खौलते हुए पानी में ही डालना है और सारी नहीं डालेंगे एक साथ, आधी अभी डाला है, आधी बाद में डालेंगे। पानी ज़्यादा आ जाएँगी लेकिन फिर उतने अच्छे से पकेंगे नहीं, मतलब वो पानी में खेलते-कूदते हुए पकेंगी ना तो उनको जगह नहीं मिलेगी उछलने में, इसलिए एक साथ नहीं पकाना है। तो डाल दिया है, थोड़ी देर बाद इनको छुड़ा देंगे कि नीचे चिपकती हैं, एक बार ही चिपकती हैं बस, तो इसलिए थोड़ी देर में नीचे चला दिया है और 2 बूंद सरसों का तेल डाल दिया है हमने ताकि चिपके नहीं आपस में और थोड़ी ही देर में ये देखिए सारी ऊपर आ गई हैं, इसका मतलब बाटियाँ हमारी पक गई हैं और ये निकाल कर रख दिया है छन्ने में और एक बार फिर बंद कर दिया था, पानी खौलने लगा है और ये बाटियाँ जो बाकी बची थी वो भी डाल देंगे और डालने के बाद फिर ढक देंगे और बस 5 से 6 मिनट लगते हैं, बाटियाँ तुरंत पक जाती हैं, पककर वो ऊपर खुद ही तैरने लगती हैं। तो बहुत जल्दी खाना बनने वाला है ये। बस इनको थाली में ना रखिएगा, किसी जालीदार बर्तन में रखिएगा ताकि नीचे से भी भाप निकलती जाए। तो ये देखिए, जो पानी है वो सारा सूख जाएगा, बिल्कुल सूखी-सूखी सी हो जाएँगी जैसे भाप में पकाते हैं। फिर वहाँ रौनक को दिखवा दिया है, तो वो घर में देखे रहेगी। हम जा रहे हैं खेत क्योंकि तड़के के लिए टमाटर खत्म हो गए हैं, तो दोस्तों खेत से टमाटर लाने हैं, वही निकल लिए हैं धूप में खेत के लिए। और ये गेहूँ की फसल जो आंधी-तूफ़ान आया है ना, उसकी वज़ह से पूरी लोट गई है, मतलब फसल गिर गई है। लेकिन क्या है इसमें नुकसान नहीं होगा काटने में थोड़ी दिक्कत होगी, बहुत टाइम लगेगा काटने में, लेकिन अनाज में नुकसान नहीं होगा। और मुझे लगता है परमात्मा को रहम आ गया है क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, धूप भी अच्छी हो रही है। अगर 3 से 4 दिन ऐसा ही रहा ना, तो फिर से फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर इतना ज़्यादा लगा हुआ है लेकिन क्या है किसी-किसी में कीड़ा लगा है तो वो देखकर तोड़ते जा रहे थे, बहुत सारा लगा हुआ है। क्योंकि टमाटर दोस्तों है सस्ता और जब सस्ती चीज़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा लगती है, ये तो बात पक्की है। तो इस बार टमाटर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये देखिए गेहूँ की कटाई अब शुरू ही होने वाली है, बस 4-5 रोज़ और रुकेंगे फिर तो टमाटर तो अभी और लगे थे लेकिन मुझे जल्दी थी तो बस थोड़े लिए हैं। थोड़े क्या मतलब 1 किलो या 1.5 किलो से कम नहीं है लेकिन लगे और भी थे। लेकिन मुझे देर हो रही थी तो बस पहुँच गए हैं, पैर धुलकर चलते हैं अंदर रसोई में क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा था ऐसा ना हो रौनक देखे नहीं तो कहीं चिपक जाएँ, कुछ भी नहीं। लेकिन चिपकते बिल्कुल भी नहीं है, बस पहली बार ही चलाना पड़ता है इनको, बस वो आराम से पकते रहते हैं। यहाँ पर टमाटर को धुल लिया है और जो खराब थे उनको निकाल कर रख देंगे क्योंकि टमाटर प्याज का लगेगा तड़का और कभी-कभी दोस्तों थोड़ा-सा हट के खाना मिल जाता है ना तो मन प्रसन्न हो जाता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आज मन हो गया, काफ़ी दिनों से कुछ बना ही नहीं, ऐसे वीडियो ही नहीं आ रहे थे, मुझे लगता है 2 महीने तो हो ही गए होंगे। अम्मा बीमार थी उसके बाद ये सब हो गया तो कुछ भी उतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो ये देखिए और यहाँ पर दूसरा घान भी पक गया है तो इनको जाली में निकाल कर बस रख देंगे। अब बन गई हैं सारी बाटियाँ मतलब पक गई हैं, तो यहाँ पर लेकिन अभी भी मुझे इनको पकाना पड़ेगा। तो इधर प्याज़ काट कर हमने रख लिया है और ये दूसरा घान पहला घान जो है वो थाली में निकाल कर इसी जाली में फिर से रख लेंगे क्योंकि इसमें हवा अच्छे से जा रही थी, नीचे से भाप निकल रही थी, ऊपर से भाप निकल रही थी। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा डाला है और थोड़ी-सी राई डाली है और लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि ये तड़का बहुत अच्छा लगता है दाल में। फिर डाल दिया है प्याज़ जो काट कर हमने रखे थे। इनको गोल्डन होने तक पकाना है, जब तक प्याज़ पक रहा था तब तक बीच में हमने टमाटर भी काट कर रख लिए थे। बीच-बीच में ऐसे काम हम करते जाते हैं जब यहाँ रसोई में बनाते हैं। चूल्हे पर बनाओ तो फिर उतना नहीं हो पाता है क्योंकि ज़्यादातर सामान यहीं पर है
दूसरी तरफ हमने रख दिया है एक पैन, लेकिन उसमें क्या है गैस निकलती नहीं है, तो हमने कहा थोड़ा बहुत तो कम होता ही रहेगा। और प्याज़ जब आधा पक गया तो थोड़ी-सी हींग हमने डाल दी है तेल में और प्याज़ को अभी और पकाएँगे। और जब प्याज़ पक गया है तब हमने डाल दिया है टमाटर। अब टमाटर को पकाने के लिए थोड़ा-सा नमक डालेंगे, बस टमाटर जितने हैं उसी हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी डाला है और बाटी में भी डाला था, इसलिए ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए थोड़ा-सा डाला है ताकि टमाटर गल जाए। तो बस बंद कर दिया है और यहाँ पर फिर कुछ मसाले पड़ेंगे इसमें तड़के में। तो यहाँ पर काश्मीरी मिर्च डाली है आधा चम्मच से कम थोड़ी-सी हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच और ये थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है और बस ये पड़ गए मसाले। अब इनको पकने देते हैं। अगर सूखा लगे थोड़ा-सा पानी आप डाल सकते हैं। तो बस टमाटर गल जाएँ तो बस तड़का भी तैयार है दाल में। और पैन में जब घी डाला था तो घी हमारा गरम हो गया है। तो जब ये देखिए एक-एक बाटी करके जितनी आएँगी उसी हिसाब से इसमें रख देंगे और धीरे-धीरे इनको इनको पकने देंगे। वैसे आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जब टमाटर पक गए थे ना तो थोड़ा-सा लहसुन हमने कूट कर डाल दिया था। इससे दाल में स्वाद और भी अच्छा आ जाता है। पहले नहीं डाला था तो थोड़ा पकाएँगे क्योंकि अब ये सारे मसाले पक गए हैं। इधर बिल्कुल भी आँच नहीं लग रही थी तो वैसे ही रखे थे। जब मसाले पक गए थे तो दाल हमने डाल दी है और ये पंचमेल दाल तैयार हो गई है तड़के वाली। तो दोस्तों दाल बनकर हो गई है तैयार। उधर थोड़े बर्तन फिर हमने धुल लिए थे। दाल उतार कर उसी गैस पर हमने रख दिया है ये पैन और बाटियों को उलट-पलट कर पका लेंगे। जितना आप सेंकना चाहो वैसे आप जैसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं कचौड़ी पूड़ी की तरह, लेकिन उससे क्या है तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे हम हल्की-हल्की आँच पर पकाएँगे। और दोस्तों ये राजस्थान की फ़ेमस रेसिपी है। दोस्तों लग गई है थाली आप लोगों के लिए। ये देखिए बाफला बाटी। आ जाइए आप लोग खाने के लिए गरमा-गरम। अभी पहली थाली आप लोगों की लगी है। रौनक के पापा गए हैं ईशु के बाल कटवाने के लिए, तो अभी आते होंगे। तब तक हम और पका लेते हैं। ये देखिए हमारे फोटो खींच लो ना। तो रौनक के पापा कहीं चले गए थे तो उनकी राह देख रहे थे, तो धीरे धीरे गर्म करते जा रहे थे। उसके बाद इसको घी में डुबो कर दाल के साथ खाइए दोस्तों, परम आनंद आ जाएगा। सच बता रही हूँ होटल और रेस्टोरेंट का खाना भी फेल हो जाएगा। बहुत ही कम तेल मसालों में बना हुआ है ये खाना और गर्मियों में इन्हीं खानों की खाने की जरूरत होती है। तो ये देखिए अब बच्चे खाने जा रहे हैं और ईशु है नहीं, ईशु पापा के साथ गया है बाल कटवाने के लिए। तो वो दोनों लोग आएँगे तभी हम भी खाएँगे। ये देखिए क्या डूब रही है घी में। और उसके बाद रौनक-कनक तो खा चुकी थी, फिर थोड़ी देर बाद आए थे रौनक के पापा तो दूसरा खाना हमने बाद में सेंका था। तो ये खा रहे हैं और अब हम भी खाएँगे। ईशु कह रहा था हम नहा के खाएँगे क्योंकि बाल कटवा के आया है। तो हमारी भी थाली अभी लेकर आते हैं और हम भी खाते हैं क्योंकि भूख बहुत देर से लगी थी और ऐसे बहुत टेस्ट खाने है। देखकर तो दोस्तों भूख सबको लगाएगी। तो आप लोग कहते हैं ना चोखा बाटी बनाकर दिखाइए, तो किसी दिन बनाएँगे गैस पर भी आप लोगों को दिखाएँगे क्योंकि हर जगह चूल्हा नहीं हो सकता, हर जगह ईंधन करने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो ये देखिए हम भी खा रहे हैं और यीशु से कह रहे थे खा लो क्योंकि जब बच्चे सारे खा लेते हैं ना तो सुकून मिलता है। ये खा नहीं रहा था तो हम बार-बार इसको कह रहे थे। तो इसको 1-2 बार खिला दो ना तो इसको स्वाद मिल जाता है तो फिर जल्दी करता है कि अच्छा जल्दी से हम भी खाते हैं, हमें हमारे लिए भी थाली लगा दो। तो खिला रहे थे तो कह रहा था अरे ये तो बहुत अच्छा बना है। और फिर दोस्तों उसके बाद सारे काम निपटा कर धीरे-धीरे दोपहर ही हो गई थी। तो ये उड़द रखे थे, कुछ लोग इनको मूँग कहेंगे, लेकिन ये मूँग नहीं है, ये हरे उड़द हैं और इनको क्या है मुझे आज दरना है, मतलब इनकी दाल बनानी है। तो सबसे पहले झन्नी से झाड़ेंगे और धुली हुई रखी थी, धुलकर हमने रख दिया था। तब से रखी हुई थी, इनको बीच-बीच में धूप दिखा रहे थे, तो आज झाड़ेंगे। झाड़ने से क्या होता है, जो छोटी-छोटी उड़द होती है ना, वो गिर जाती है, साफ हो जाती है। झाड़ने के बाद फिर थाली में डालकर इनको बिनेंगे, जो कूड़ा-कचरा होगा, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो होगा वो दिख जाएगा। इससे दाल बिल्कुल साफ-सुथरी निकल आएगी। कोई भी चीज़ जब घर में बनती है, तो वो अपने तरीके से बनती है, बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से और जो मार्केट से आती है, वो अपने तरीके से बनती है भई। वहाँ इतना कहाँ हो पाता है फैक्ट्रियों में। तो बस अब सब अच्छे से साफ कर लिया है और अब यहाँ पर दरेंगे।
ना समझे भैया। ओ हम तो टेंशन से कोई नहीं बोली है। आज गंदा है। दोस्तों काम है कि कभी खत्म नहीं होते हैं, हम जबरदस्ती ही आराम कर लेते हैं, लेकिन हम औरतों को आराम होता ही नहीं है कभी कि हाँ अब कुछ काम नहीं है। काम ढूंढते जाओ, घर में काम निकलते जाएंगे। तो ये उड़द रखी हुई थी तो ये काम हमने आज निपटा दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी बहुत मेहनत पड़ती है। और दरने के बाद हमने झाड़ा था, झाड़ने के बाद जो उड़द निकले थे वो फिर दरा था, फिर मूसल से इसको कूटा भी था, जैसे अरहर की दाल बनाई जाती है उतना तो नहीं कूटा जाता, लेकिन उससे थोड़ा हल्के-हल्के हाथों से कूटा जाता है। फिर हमने सूप से फटक कर इसको साफ किया था, तब गोल-गोल सी दाल चिकनी-चिकनी सी निकल आती है। तो वो सब तो नहीं शूट हो पाया क्योंकि फ़ोन चार्ज हो रहा था, लेकिन कुल मिलाकर ये दाल बनकर हो गई है तैयार। तो अब फुर्सत हो गई, क्या है कि गर्मियों में अरहर की दाल नहीं खाई जाएगी, उड़द की दाल ज़्यादा खाई जाएगी। कहीं करेल बना लो, कहीं कुछ बना लो, क्योंकि गर्मियों में हरी सब्जियाँ कम हो जाती हैं, अभी तो कम है क्योंकि खेतों में अभी बोई नहीं गई हैं, जब बोई जाएँगी तो तब फिर 1 से डेढ़ महीना तो लग ही जाएगा तैयार होने में। और बाज़ार से जो हरी सब्ज़ी आती है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, कि 1-2 दिन में ही खत्म हो जाती है। और जो टपकने से टूटी हुई दाल निकलती है ना वो हमने अलग कर दी है, तो इसका एक दिन कुछ बना लेंगे सब्ज़ी वग़ैरह, बस खत्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद करेंगे झाड़ू, साफ-सफाई, लेकिन ये आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।